TV9 भारतवर्ष से बोले हैं बीएसपी सांसद दानिश अली, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती तो मैं किसके पास जाऊं, दानिश ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद से इस्तीफा देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने दानिश को कहे थे अपशब्द। बयानबाजी में कहा गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त दिल में कितनी पीड़ा है? दिल में पीड़ा मेरे ही नहीं, इस देश के हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति के दिल में पीड़ा है। ये दानिश अली का सवाल नहीं, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है, ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर सवाल है कि हम बड़े गर्व से अमृतकाल में गए, हम बड़े गर्व से नए संसद भवन के परिसर में गए, हमने स्पेशल सेशन में पार्टिसिपेट किया और उस स्पेशल सेशन का आउटकम क्या है? महिला आरक्षण बिल पास हुआ, हमने भी समर्थन में वोट दिया है। वो कब लागू होगा, 29 में होगा, 34 में होगा, 47 में होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या स्पेशल सेशन इस तरीके का आचरण करने के लिए बुलाया? बिधूड़ी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा ऐतराज जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मुझे तो मणिपुर की आवाज उठाने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन दानिश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को विपक्ष ने उनके बयान पर घेरा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनके बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घुला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुन कर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी। इस बीच जेडीएस के एनडीए में शामिल होने पर अमित शाह ने ट्वीट किया है। बता दें आपको, जेडीएस का एनडीए परिवार में स्वागत है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कुमारस्वामी को पीएम के विजन पर यकीन है, ये भी अमित शाह ने अपने ट्वीट पे लिखा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, जिसमें जेडीएस के शामिल होने पर उन्होंने तमाम ये बातें लिखी हैं। इससे पहले जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा था हमने आपको बताया, और अब अमित शाह का ये ट्वीट आपके सामने। और अहम खबर है, हेट स्पीच मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। ए राजा को भी हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ नोटिस जारी किया है और उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। चेन्नई के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में सनातन उन्मूलन सम्मेलन में विवादित बयान दिया था और सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। वहीं डीएमके सांसद ए राजा ने उदयनिधि की टिप्पणी को और आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सनातन की तुलना तो एचआईवी, कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक बीमारियों से करनी चाहिए। மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அறிவுறுப்பா சமூகம் பார்க்காது। அறிவுறுவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது। सुप्रीम कोर्ट ने इन बयानों को सुनने के बाद उदयनिधि और ए राजा को नोटिस जारी किया है।